स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने एग्रीकल्चर जो चैप्टर नंबर 4 था 10th का, है ना, उसमें क्या देखा था, मेजर क्रॉप्स देखी थी, जिसके बारे में हमने राइस के बारे में बात कर ली थी, व्हीट के बारे में बात कर ली थी, अलॉन्ग विद दिस मेज के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो अब एक और आगे बढ़ जाते हैं। अब मेजर क्रॉप्स में हम बात करेंगे पल्सेस की। पल्सेस मतलब क्या होती है, दालें होती हैं। अच्छा, दालों के साथ क्या होता है, बड़ा अच्छी सी बात यह है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे पुअर मेंस मीट बोला जाता है। मीट मतलब मीट इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्रोटीन, है ना, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ से मिलता है। और इंडिया के साथ खासियत यह है कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का, अलॉन्ग विद दिस कंज्यूमर भी है ना, क्योंकि इंडिया में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैसी मेंटालिटी वाले हैं, वेजिटेरियन वाले, है ना, वेजिटेरियन बिलोंग टू करते हैं, तो इसीलिए क्या कंज्यूमर भी बहुत है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है इसलिए। अब कुछ जैसे दालों के नाम आपने जाने होंगे, तुअर भी बोलते हैं, अरहर को तुअर नाम से भी जाना जाता है, मूंग भी बोलते हैं, उड़द भी बोलते हैं, चने की दाल होती है, पीस जिन्हें बोलते हैं। अब इसके साथ मेजर की मतलब क्या बात है, एक अच्छी बात यह है कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि किसमें होती है, राबी सीजन में होती है, कुछ क्रॉप, मेजोरिटी ऑफ क्रॉप्स किसमें होती है, खरीफ के सीजन में। ठीक है, तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि दोनों में ही पाई जाती है, दोनों में होती है, खरीफ में भी होती है और राबी में भी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताना है कि कौन सी वाली क्रॉप जो है खरीफ में होती है पल्सेस की, और कौन सी वाली क्रॉप किसमें होती है, राबी में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं पल्सेस जो होती है वो ऐसी वाली क्रॉप होती है जिनको मॉइस्चर की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। मॉइस्चर मतलब रेनफॉल, है ना, ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, इसी वजह से क्या है, ड्राई सीजन में, इसीलिए ड्राई सीजन में भी कैसे हो सकती है, अच्छे से होती है, लेस मॉइस्चर। ठीक है, चलो अब क्या है, ये वाली क्रॉप जो होती है कैसी वाली क्रॉप कहलाती है, लेगुमिनस क्रॉप कहलाती है। लेगुमिनस क्रॉप कैसी होती है, ऐसी क्रॉप जो कि फलीदार होती है, जिनमें फली होती है ना, जैसे सरसों की होती है ना, ऐसी फली टाइप की होती है, लेगुमिनस क्रॉप कहलाती है। अब लेगुमिनस क्रॉप के साथ अच्छी बात क्या होती है, लेगुमिनस क्रॉप के साथ अच्छी बात ये होती है कि ये वाले क्रॉप जो होती हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया दोज आर रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन, है ना, इन द सॉइल आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेटिंग, क्या, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया राइजोबियम बहुत सारे ऐसे। ठीक है, ये रिलेशन कौन सा कहलाता है, प्लांट्स के बीच में और इन बैक्टीरिया के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो क्या होती है ये वाली क्रॉप ऐसे करी जाती है रोटेशन में। क्या होता है, कोई बहुत सारी हमने क्रॉप कर ली, एक दो क्रॉप कर ली, उसके बाद क्या हुआ कि फील्ड जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ गई, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, न्यूट्रिएंट की कमी आने के लिए, है ना, क्या कर लेते हैं, दालों की खेती, जिससे क्या होता है, जमीन में नाइट्रोजन की क्या होती है, आपूर्ति हो जाती है ना, फिक्स हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये हो गया इसका फायदा। दूसरी बात क्या होता है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है ना, क्या होता है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, क्या होती है, दाल। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम होती कहाँ पर है भाई, सबसे ज्यादा इंडिया में एमपी प्रोड्यूस करता है ना, क्या, दालें। तो एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारी स्टेट्स क्या करती हैं, दालों को प्रोड्यूस करती हैं। अच्छी बात है, तो हमने देखा, क्या देखा, पल्सेस कैसी है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है, सबसे ज्यादा कंजप्शन भी इंडिया का दाल में होता है, दाल में करता है। ठीक है, नेम हमने बता दिए। अब क्या होता है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, बहुत सारी प्रोटीन मिलती है ना, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छा लगा है। कुछ ऐसी क्रॉप, ये क्रॉप जो होती है पल्सेस, वो ऐसी क्रॉप होती है जो खरीफ और राबी दोनों में करी जाती है ना। तो ये क्वेश्चन था आपको जो बताना है तो कौन सी वाली क्रॉप, पल्सिंग क्रॉप है ना, पल्सेस वाली क्रॉप जो होती है कौन सी वाली खरीफ में करी जाती है, कौन सी वाली राबी। अलॉन्ग विद दिस क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है ना, ड्राई क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जाती है, तो टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। अलॉन्ग विद दिस मॉइस्चर का है, लेस मॉइस्चर चाहिए, तो ड्राई प्लेस में इसलिए हो जाती है ना, थोड़ा कम, मतलब लेस मॉइस्चर हाई टेम्परेचर वाली। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स देखिए हमने कौन सी वाली देखी, एमपी में भी होती है, एमपी तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है भाई भारत में, है ना, दालें। उसके बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान में अच्छी खासी ड्राई प्लेस पता ही है आपको,
है ना। छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी होती है। यूपी का सेमी एरिड एरिया है, सेमी एरिड होने की वजह से क्या है, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है प्लस हॉट भी है ना, तो इस वजह से हो जाता है। महाराष्ट्र का भी सेम, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया, पल्सेस देख ली, बस शुगरकेन की बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज रह गई थी हमारी राइस वाले में, राइस वाले में आपको ये बताना भूल गए, कुछ ऐसी जगह जो क्या होता है, क्रॉप्स को करने का तरीका होता है। कहीं तो कोई क्रॉप सब्सिस्टेंस के लिए करी जाती है, कहीं कोई क्रॉप कॉमर्शियल पर्पस से करी जाती है। कॉमर्शियल पर्पस वेयर पल्सेस आर ग्रोन इन ऑर्डर टू सेल इन द मार्केट एंड अर्न मोर एंड मोर मनी, है ना। जब पल्सेस को हम ग्रो करते हैं मार्केट में बेचने के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए, तो कैसे होती है, कॉमर्शियल कहलाती है। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको हम किसी जगह पर, किसी प्लेस पर, है ना, सिर्फ खाने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए इस्तेमाल, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, तो सेल्फ कंजप्शन की वजह से, ठीक है, हो गया। तो ऐसे करके अब बताना क्या था, बताना ये था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इनको कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आसाम, ये लोग क्या करते हैं, पूरे सीजन में तीन क्रॉप करते हैं राइस की, है ना, 3 क्रॉप कर लेते हैं एक साल के अंदर। नाम क्या देते हैं उनको, एक को बोलते हैं अमन, दूसरों को बोलते हैं ओस, तीसरों को बोलते हैं बोरो। अमन, ओस और बोरो 3 क्रॉप होती है, ठीक है, राइस वाला सेक्शन का। ये भी समझ में आ गया। तो कहीं पर कोई फसल कैसे होती है, कॉमर्शियल पर्पस से करी जाती है, कॉमर्शियल क्रॉप कहलाती है, और दूसरी जगह पर वही क्रॉप किसके लिए की जाती है, सेल्फ कंजप्शन के लिए, ठीक है। शुगरकेन की बात करते हैं। शुगरकेन क्या होता है, शुगरकेन ऐसी क्रॉप होती है जिसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। हॉट मतलब गर्मी वाला, प्लस ह्यूमिड, ह्यूमिड क्या होता है, ह्यूमिड होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्लाइमेट कैसा होगा, ह्यूमिड होगा। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है व्हेन द एयर होल्डिंग या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज कैसी, कंप्लीट हो, पूरी तरीके से, है ना। उसके पास तो कैसे होगी, हाई होगी। तो इसको हम ह्यूमिडिटी को कैसे कर सकते हैं, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो जब ये कैपेसिटी पूरी तरीके से होती है, खूब होती है ना, फुलफिल, तो उस समय क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, तो हाई ह्यूमिडिटी कहलाता है। ये शुगरकेन क्या होता है, हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में प्लस हॉट, तो हॉट एंड ह्यूमिड वाले एरियाज में पाया जाता है। ऐसी क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में पाई जाती है, ठीक है। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है, हाई हो गया। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास का रेनफॉल पाया जाता है, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगरकेन का, आफ्टर किसके, ब्राजील, है ना। ब्राजील सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसके बाद कौन करता है, इंडिया करता है। क्लियर हो गया। अच्छा ये देख लिया। इसके बाद ये जो था ना लिग्नस क्रॉप वाला पल्सेस में एक चीज रह गई थी, क्या रह गई थी, यहां से था, मैंने देखा था कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया लिग्नस क्रॉप्स में पाए जाते हैं पल्सेस में, और इसका एक्सेप्शन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है क्रॉप पल्सेस वाली, उसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब जो रूल फॉलो नहीं करता। तो ऐसी वाली दाल कौन सी है, अरहर। अरहर दाल एक ऐसी दाल है, तुअर भी इसको बोला जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में नहीं आती, अदर देन अरहर सारी जगह, ठीक है। तो शुगरकेन जगह हमने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों में करी जाती है। टेम्परेचर क्लाइमेट जो इसको चाहिए वो हाई टेम्परेचर वाला, मतलब हॉट प्लस ह्यूमिड, मतलब एयर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जब हाई होती है ना, जब उसके पास सैचुरेटेड होती है पूरी, उसके पास खूब सारा मॉइस्चर होता है एयर के पास, है ना, तो ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी। इसके बाद कहां कहां पर होता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमने देख लिया ब्राजील के बाद। भारत में यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, अलॉन्ग विद दिस कहां पे होता है, तेलंगाना में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, एमपी में भी होता है, बिहार में भी होता है। एक चीज ये है, क्या है कि शुगरकेन का प्रोडक्शन जो पूरी साल की क्रॉप होती है, साल में एक बार वो अच्छे से, है ना, लंबा टाइम लेके आती है। तो यूपी तो करता ही है, यूपी में क्या होता है, शुगरकेन बहुत होता है, शुगरकेन बहुत होता है, किस तरफ, मुरादाबाद साइड से, है ना।
ठीक है, तो क्या होता है, मतलब जहां पर नदी है, जहां पर क्या है, रेनफॉल या तो ज्यादा होता हो, जहां पर या तो वाटर बॉडी ज्यादा है ना, तो वहां पर अच्छा होता है। तो यूपी क्या करता है, शुगर केन तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन शुगर का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, यूपी करता है। कहां पर, इंडिया में। लेकिन शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले क्षेत्र से आता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला रीजन जो है, हाई ह्यूमिडिटी, वो कहां पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में। ह्यूमिडिटी यूपी के रीजन में कम पाई जाती है, ह्यूमिडिटी जो होती है यूपी में कम पाई जाती है, इसीलिए जूस जो होता है शुगर केन के अंदर वो यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में, है ना। यूपी में थोड़ा सा कम पाया जाता है, शुगर केन ज्यादा होता है, जूस कम निकलता है। ठीक है, ये हमने दे दिया। इसके बाद हम बात करेंगे ऑयल सीड्स की, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा समझ में आया, क्वेश्चन याद है आज का, ये बताना है कि खरीफ और राबी कौन सी वाली पल्सेस खरीफ में होती है, कौन सी वाली पल्सेस राबी में होती है। ओके, थैंक यू।